आरएसए क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम बहुपद के पार्ट 1 पढ़े थे, थ्योरी पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हम बहुपद के बारे में पढ़े थे, चर मान पढ़े थे, अचर मान पढ़े थे और बहुपद होने के लिए क्या सब नियम होते हैं उसको पढ़े थे और गुणांक के बारे में पढ़े थे, कोफिशिएंट के बारे में पढ़े थे और उसके बाद बहुपद के घात के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। तो पहला मेरा हेडिंग होगा बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होते हैं वो पद के आधार पर और दूसरा जो प्रकार होते हैं वो घात के आधार पर। ठीक है, अब हम समझते हैं अलग अलग सबको, एक पार्ट को फिर दूसरे पार्ट को। पहला पार्ट क्या है मेरा, पद के आधार पर। पद के आधार पर, तो पद के आधार पर जो होते हैं वो चार प्रकार होते हैं। बहुपद जो है पद के आधार पर चार प्रकार होते हैं। पहला एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक ही पद है, वो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल से बात करते हैं तो एग्जाम्पल में होगा जैसे 5x⁶, ये एक पद का है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात किए -√3x, ये क्या है, एक पद है इसमें। अब इसमें देखते हैं y⁵, ये भी क्या है, एक पद है। तो ये क्या है, एक पदी बहुपद। ठीक है, दूसरा हो जाता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, ठीक है, तो द्विपदी बहुपद क्या होता है, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हम यहाँ बोलें 3x², ये तो एक पद हो गया, -5x ये दूसरा पद हो गया, ये हो गया तुम्हारा द्विबहुपद। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जैसे √5x⁵, ये तो एक पदी हो गया। अब इसमें अगर हम 6x² जोड़ें तो ये एक पद और ये दो पद, दोनों मिलकर क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। त्रिपदी बहुपद कहते हैं तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने बोला 6x³ + 5x² + 9x, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। तो इसमें अब हम लास्ट पढ़ेंगे, पद के आधार पर लास्ट अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद।
यहीं से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के, ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाते हैं अचर बहुपद से। तो अचर बहुपद क्या होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इस परिभाषा को देखिए। जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इस बात को, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि √3 - 2 11/2 ... तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वास्तविक संख्या है। आपको पता है परमेय और अपरमेय का जोड़ ही वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या जो है अपरमेय और परमेय का जोड़ ही कहलाता है। तो परमेय जो आते हैं इसके अंतर्गत, तो आप समझ में आ गया होगा कि ये √3 - 2 11/2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ये नोट को याद रखना है। नोट है अचर बहुपद का घात शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा इसमें कि बताइए अचर पद का घात कितना होता है, तो डायरेक्ट क्या आंसर मारेंगे हम? शून्य। ये पॉइंट, ये नोट बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब हम अगला जो देखेंगे, ये पद के आधार पर मेरा 4 था, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और अचर बहुपद, जो कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर भी 4 होते हैं। पहला नंबर होगा मेरा रैखिक बहुपद। समझते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो इसका परिभाषा है एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहाँ से रैखिक बहुपद के सामान्य रूप कैसा होता है, तो सामान्य रूप, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होते हैं ax प्लस में b, जहाँ आपको याद रखना है a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो ये कोई रैखिक बहुपद रहेगा ही नहीं, सिर्फ ये b बच जाएगा। तो a क्या होना नहीं चाहिए? 0। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 5x + 3 इसके रूप का दिख रहा है, इसके रूप का दिख रहा है। ठीक। अब इसके बाद जो है, जैसे हम 6x ले लिए तो ये क्या नहीं है, अपने मन से यहाँ 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। ये वाला टर्म आपका आ गया। आगे फिर देखना है, अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो 6x भी एक क्या है? बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अगर हम बात करें -√3x, ये भी एक रैखिक बहुपद है। अगर हम बात करें 6x - 5,
तो ये भी एक रेखिक बहुपद है। तो यहाँ से एक बात और याद रखना है कि रेखिक बहुपद का घात याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। रेखिक बहुपद का घात जो होता है 1 होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम समझते हैं इसका सामान्य रूप कैसा होता है। सामान्य रूप, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो होता है ax² जोड़ bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर भी जो है a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 हो गया तो वो सिर्फ रेखिक रह जाएगा। तो द्विघात बहुपद में a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से डायरेक्ट, वो क्या पूछेगा कि बताइए द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। तो आपको पता है कि कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 5x² - 6x + 3। अब यहाँ से जो है एक और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 6x²। ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। घात इतना, इसका कितना है, 2। अगर हम बात करें 6x² + 5, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। घात कितना है, 2 है। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं। अब समझते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद होते हैं 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका जो सामान्य रूप होता है इसका सामान्य रूप ये होता है ax³ + bx² + cx प्लस में d। यहाँ पर भी जो है a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो क्या बताएंगे आप, 3। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लिखें 2x³ + 5x² - 6x + 3। तो ये क्या दिख रहा है हमें, ax³ + bx² + cx + d के का दिख रहा है। तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है और इसका घात कितना है, 3। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम बोल दिए 6x³, तो x³ है तो इसका घात कितना है, 3 है। तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। जैसे अगर हम बोल दिए √3x³ + 5x, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। समझ में आ रहा है? तो आपको इस बात को समझना है अच्छे तरीके से। अगला जो मेरा पॉइंट आता है चौथा, वो है 4 घात। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं चतुर्थ
घातीय बहुपद। अब समझते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होता है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका जो सामान्य रूप होता है इसका सामान्य रूप जो होता है वो होता है ax के पावर में 4 प्लस bx के पावर में 3 प्लस cx के पावर में 2 प्लस dx प्लस c कांस्टेंट। इसमें भी a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से पूछ सकता है चतुर्थ घातीय बहुपद का घात। तो आप कहेंगे 4 होता है। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। क्या ये इसके रूप का दिख रहा है? तो दिख रहा है। तो ये क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3x टू द पावर 4। ये क्या है? ये भी एक चतुर्थ घातीय बहुपद है। अब समझते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है। तो सीधा शब्द में इसको समझना है, 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है? तो आपको बताना है इन्फिनिटी होता है। अब हम समझते हैं, आगे एक टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है कि बताइए बहुपद का मान। तो बहुपद का मान हम समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मान लीजिए अगर हमें x बराबर a के लिए बहुपद, अगर कोई px के मान को pa द्वारा हम इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि px 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये जो है p1 निकालने के लिए कह रहा है, p2 निकालने के लिए कह रहा है और p3 निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम सीधा ये x का मान जो है p1 निकालना है। ठीक है, तो p1 निकालने के लिए जितने भी चर हैं उसमें x का जो मान है वो हम x का मान इधर पुट कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 9। तो यहाँ से देख रहे हैं 6 प्लस 5 प्लस 9, तो ये कितना आ गया, 20। तो P1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। इसी तरह से हम P2 का वैल्यू निकालेंगे। तो P2 कैसे निकालेंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 9।
ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या वैल्यू निकल, P2 का मान कितना आ गया, 43 आ गया। अब इसी तरह हमको P3 निकालना है। तो P3 निकालने के लिए सेम प्रोसेस, 6² + 5x + 9 में x का वैल्यू कितना रखना है, 3। तो 6 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9। इस सब को ऐड कर देते हैं, 78। तो इसका मान क्या आ गया, 78। तो हमें बहुपद का मान हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब समझते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद के शून्यक होते हैं किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है। किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल में है, अगर हम px बराबर x² + 6x - 7, तो p का कौन सा ऐसा मान रखें जो शून्य हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रख के चेक करते हैं, तो इसमें देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 - 7, तो क्या हो जाएगा, 1 + 6 - 7, ये किसके बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया। अब देखते हैं कौन ऐसा मान रखें जो शून्य आ जाए। अगर हम यहाँ पे p का वैल्यू -7 रखते हैं, तो देखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 6 × -7 फिर -7, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 49 + 7 × 6 = 42, तो -42, और यहाँ क्या बन जाएगा, -7, तो 49 - 42 - 7, ठीक है। तो यहाँ से 49 और माइनस क्या बन जाएगा, 49, तो ये क्या किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 1 और -7 बहुपद के शून्यक हैं। तो हम पार्ट 3 में आप लोगों को बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण दिखाएंगे। आपका बेसिक जो था बहुपद का वो आज क्लियर हो गया। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आप चीज़ों को अच्छी तरह से क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप हम बहुपद को ख़त्म करेंगे, आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इसमें निकालना क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर से।